हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आसिम। वेलकम टू अब्रार नॉलेज चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं डीएसएलआर कैमरा के बारे में डेमो। ठीक है, पार्ट वन में मैंने कुछ बेसिक डेमो बताए थे। अब आप इस वीडियो में देखेंगे एक बिगिनर्स के लिए डीएसएलआर कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसमें सेटिंग्स क्या क्या हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सेटिंग्स को चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास कैनन ब्रांड की कैमरा है और इसकी मॉडल नंबर है EOS 700D। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि ये जो सेटिंग्स है, ये जो बटन्स है, इसके बारे में आपको आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो राउंड बटन है, ये जो है मोड्स है, सेटिंग्स है, इसको कहते हैं मास्टर शूटिंग मोड। ठीक है, ये जो ऑप्शंस है, ये एक फोटोग्राफर के लिए इसको समझना, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूँ। ये जो पहले आप देख रहे हैं AV, इसका AV का मतलब जो होता है अपर्चर। चंद कैमरा में आपको यहाँ A नज़र आएगा और मेरे कैमरा में AV है। ठीक है, ये AV का मतलब जो है अपर्चर प्रायोरिटी। ठीक है, अपर्चर प्रायोरिटी किसके लिए? ये जो मोड मैंने रखा है अपर्चर प्रायोरिटी में। ठीक है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, AV अपर्चर प्रायोरिटी। अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब जो है, इसके अंदर जो एक छोटा लेंस रहता है वो ओपन और क्लोज रहता है। किस लिए काम आता है कि आपको वाइड इमेज क्लिक करना है, जैसे कि आपको लैंडस्केप, आउटडोर का कोई भी सीन को क्लिक करना है, तो आपको वाइड यानी कि लार्ज अपर्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, ये जो आप मैं ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जो डिस्प्ले फोल्डेबल है, इसको किसी भी तरह के ऐसे फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं ताकि आपको इमेज आसान से नज़र आए। ये जो मैं ऑन करने वाला हूँ, ये देखिए, ये जो ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब ये दिखा रहा है AV मोड। तो ये जो F22 आप देख रहे हैं, ये जो है यही है अपर्चर। ठीक है, ये अपर्चर को कंट्रोल कैसे करते हैं, आपको ये जो बटन दिख रहा है, ये क्लिक स्नैप क्लिक के बाद बिल्कुल पीछे ये बटन दिख रहा है, ये रोल होता है। ये रोल करने से अपर्चर चेंज होता है। अगर आपको लार्ज अपर्चर रखना है तो आपको ये जो F जो है फोकल लेंथ है, और ये जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ लेंस ओपनिंग। ठीक है, जो लेंस ओपनिंग है उसका साइज है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है स्मॉलर अपर्चर है, ये सॉरी लार्जर अपर्चर है। लार्ज अपर्चर को 4.0, आप इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लेंस छोटा है अंदर, वो ओपन हुआ है, वाइडली ओपन होगा, तो आपको आसानी से लैंडस्केप की और कोई आउटडोर सीन की फोटो क्लिक कर सकते हैं, फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं। ठीक है, लार्जर अपर्चर के लिए आपको F नंबर जो है कम में रहेगा, कम में रहना चाहिए। ठीक है, और आप स्मॉलर अपर्चर के लिए, स्मॉलर अपर्चर का मतलब जो है जो नैरोइंग ओपन रहेगा, पूरी तरह क्लोज नहीं होगा, नैरोइंग ओपन रहेगा लेंस। नैरोइंग ओपन से जो छोटी सी गैप रहेगी, उस गैप के अंदर से लाइट पास होएगा। ठीक है, जो बाहर का जो लाइटिंग है वो लाइट पास होएगा। जो लार्जर अपर्चर में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट पास होगा क्योंकि वो वाइडली ओपन होगा। और नैरोइंग ओपन, स्मॉलर अपर्चर में नैरोइंग ओपन होता है, नैरोइंग ओपन से कम लाइट पास होगा, वही डिफरेंस है। ठीक है, वो स्मॉलर अपर्चर के लिए आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाने से आपको स्मॉलर अपर्चर मिलेगा। स्मॉलर अपर्चर से आप कोई भी सामने की चीज, पास की चीज को क्लिक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे कि आप ये नीचे इमेज देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, ये जो है स्मॉलर, ये जो है लार्जर अपर्चर है,
और जो राइट साइड आप देख रहे हैं वो स्मॉलर अपर्चर है। जो आप देखें लार्जर अपर्चर पे एफ नंबर पे कम नंबर पे है और स्मॉलर अपर्चर पे एफ नंबर ज्यादा नंबर पे है। ठीक है, ये इमेज देखने का आपको समझ आ जाएगा अपर्चर क्या होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है टीवी मोड। टीवी, ये मेरे कैमरा में टीवी है और चंद कैमरा में आपको एस नजर आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि अपर्चर सॉरी इसका मतलब जो होता है शटर स्पीड। शटर स्पीड जो है आप टीवी मोड पे रखेंगे तो आपको ये यहाँ नजर आएगा 1/100। ये क्या होता है कि फ्रेम पर सेकेंड, ये 100 सेकेंड पे एक फ्रेम क्लिक होगा। ठीक है, ये किस लिए काम आता है कि आपको कोई भी एक फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को क्लिक करना है, जैसे कि एक परिंदा उड़ते जा रहा है उसको क्लिक करना है, तो आपको ये शटर स्पीड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा कितना, जितना यही सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहता है 4000 सेकेंड। ये जो सेकेंड है, सेकेंड में मेजर करता है। ठीक है, 4000 सेकेंड आपको इससे आसानी से आप ये उड़ता हुआ एक परिंदा को फ्रीज कंडीशन पे पकड़ सकते हैं। अगर आप कम शटर स्पीड कम सेकेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्लर नजर आएगा वो परिंदा। ठीक है, अगर आपको एकदम पक्का एकदम परफेक्ट पिक्चर क्लिक करना है परिंदा की या बटरफ्लाई की, तो आपको शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि सेकेंड को बढ़ाना पड़ेगा, फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक समंदर के वेव में लहरा है उसको क्लिक करना है तो आपको, वो भी मूवमेंट सब्जेक्ट है, उसको क्लिक करना है तो आपको शटर स्पीड को कम करना पड़ेगा। सो वो स्मूथली मूव होता है, क्योंकि वो स्मूथली मूव होता है, स्लोली मूव होता है, इसलिए वो आसानी से आप शटर स्पीड कम करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप उसके बाद ये जो देख रहे हैं पी मोड। पी का मतलब जो होता है प्रोग्रामिंग मोड। प्रोग्रामिंग मोड पे आपको या तो ना तो शटर स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा ना तो अपर्चर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली कैमरा ही सेटिंग कर देगा, आपको ये दो भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। ये इसका मतलब जो प्रोग्रामिंग मोड जो क्या है कि एक्चुअली ये सेमी ऑटोमेटिक मोड है, ना फुल्ली मैनुअल है ना फुल्ली ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक मोड है। ठीक है, इसके बाद जो आप देख रहे हैं मैनुअल, ये एम देख रहे हैं, वो जो है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में आपको क्या मिलता है कि मैनुअल का मतलब तो आप समझ सकते हैं, ये फुल्ली कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। हम शटर स्पीड को भी कंट्रोल करना है, अपर्चर को भी कंट्रोल करना है और आईएसओ, ये आईएसओ बताता हूं बाद में, आईएसओ को भी कंट्रोल करना है। ये तीन को भी हमारी मर्जी से, हमारी चॉइस से, हमको जैसे पिक्चर क्लिक करना है वैसे कंट्रोल करना है, उसके मुताबिक कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने तो ये सेटिंग तो चटकन में बता दिया, ये तो ये जो रोल है ये करने से चेंज होता है, बढ़ता है और कम होता है। और उसके बाद ये नेक्स्ट आ रहा है तो ये क्यू दबा के जो ऑप्शन बताएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बिगिनर्स के लिए और डीएसएलआर के ओनर के लिए। ये चारों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों भी है सेमी ऑटोमेटिक है, मास्टर शूटिंग मोड है, और बाकी के ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये 8 है, ये टोटल 12 ऑप्शन है। ये 4 जो है सेमी ऑटोमेटिक और ये बाकी के सब सारे फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा नजर आता है, यहाँ पे दिखता है पूरा सीन इंटेलिजेंट ऑटो, किस लिए यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये आप देखें तो आप ही समझ जाओगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आईएसओ मोड। ये आईएसओ क्या होता है? आईएसओ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये किसी भी मोड पे रखे तो यहाँ आपको बताएगा। ये देखिए आईएसओ क्या होता है कि एक इमेज का सेंसिटिविटी में आपको क्या पता चलता है कि आप
कोई भी एक इमेज क्लिक करते हो उसका कम सेंसिटिविटी रख के, सॉरी आप ये सेंसिटिविटी देख रहे हैं, इस सेंसिटिविटी को सेटिंग कैसे करते हैं, ये देखिए की दबाया और ये ओपन किया, ये ओपन हुआ, ये जो है सेंसिटिविटी कंट्रोलिंग है। आपको 100 में रखें तो आपको क्या होगा, लीनियर क्लियर स्काई फॉर ब्राइट सीन्स। ये आप अगर इंडोर पे शूट करते हैं, घर के अंदर शूट करते हैं या पार्टी हॉल पे शूट करना है तो आपको 100 और 200 ISO में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हाई IOS पे रखेंगे तो क्या होगा बताता हूँ। ये इससे क्या फायदा होता है कि अगर आप हाई ISO पे रखोगे तो आपको पिक्चर नजर आएगा, क्लिक परफेक्ट, आपको पिक्चर क्लियरली नजर आएगा। लेकिन आप उसे जूम करके देखिए तो आपको नॉइस दिखेगा, नॉइस नजर आएगा। अगर आपको जूम करने के बावजूद भी बिल्कुल भी नॉइस नजर नहीं आना है तो आपको ISO को कम पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप ISO को कम पे रखोगे उतना आपकी पिक्चर हाई क्वालिटी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे एक्सपोजर। ये जो आप स्केल देख रहे हैं ये जो है एक्सपोजर है। एक्सपोजर का मतलब जो होता है ये तीन को भी बैलेंस करता है वो, शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO, ये तीन को भी बैलेंस करता है, ठीक है। ये सेटिंग कैसे करना है, ये क्यू दबाया और यहाँ पे क्लिक किया, ये जो आप देख रहे हैं आपको ये क्लिक कर देता है, ये नजर आएगा, ठीक है। आप ये देखें ऐसे सेट करना है, ठीक है। एक्सपोजर मतलब जो पिक्चर के जो सीन है वो क्लियरिटी नजर आती है, कैसे क्लियरिटी नजर करना है, कैसे करना है, क्लियरिटी के लिए कैसे सेटिंग करना है, ये तीन को भी बैलेंस करके अगर आप सिर्फ शटर स्पीड चेक करोगे तो आपको अपर्चर के कितना रखना डाउट आएगा। तो इसलिए तीन को भी बैलेंस करने के लिए ये एक्सपोजर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये जो है एक्सटर्नल फ्लैश लाइट, ये जरूरत नहीं पड़ता। ये कब जरूरत पड़ता है कि आप कोई भी एक्सटर्नल फ्लैश लाइट यूज करते हैं तो जैसे कि आप कैमरा, आप स्टूडियो में कैमरा शूट करते हैं तो आप देखते होंगे कि कैमरा के बाजू जो एक अम्ब्रेला के एक्सटर्नल फ्लैश लाइट यूज होता है, वैसे इसलिए वो इस्तेमाल होता है, वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्राइटनेस हो, डार्क हो, वो कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये जो है इमेज इफेक्ट, ये क्या है, ये जो है ऑटो है, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, न्यूट्रल। ये जो है एक पिक्चर का इफेक्ट है, आप किस तरह की इमेज को क्लिक करना चाहते हैं। जैसे कि आप पोर्ट्रेट क्लिक करना है किसी फ्रेंड्स को, किसी बर्ड्स को, किसी फ्लावर को, ऐसे पोर्ट्रेट क्लिक करना है तो आपको P पे रखना पड़ेगा। और कोई भी नॉर्मल फोटो क्लिक करना है तो आपको स्टैंडर्ड पे, अगर किस में रखना आपको कंफ्यूज होगा तो आप ऑटो पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लैंडस्केप, इंडोर आउटडोर पे किसी लैंडस्केप को, आउटडोर सीन को क्लिक करना चाहते हैं तो आपको लैंडस्केप पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही न्यूट्रल है, ऐसा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं AWB का मतलब जो होता है ऑटो वाइट बैलेंस। ऑटो वाइट बैलेंस क्या होता है, उस पर आपके लाइटिंग के मुताबिक पिक्चर को सेट करना है। जैसे कि आप डे लाइट पे शूट करते हैं तो ये सेट कर सकते हैं। तो जो लाइटिंग का जो लाइटिंग जो है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप शेड, अंधेरे पे शूट करते हैं तो शेड पे शूट करते हैं किसी इंडोर के लिए, और तो ये सेट करना पड़ेगा। और आपको क्लाउडी, किसी आउटडोर पे शूट करते हैं सनसेट पे या क्लाउडी स्टेज पे। और ये तो है टंगस्टन लाइट, जो लाइट की रोशनी जो होता है तो ज्यादा होता है, तो घर के अंदर आप इंडोर पे शूट करते हैं तो टंगस्टन लाइट, वो लाइट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि ज्यादा लाइट इस पर ना पड़े और पिक्चर को इफेक्ट ना होए, इसलिए आपको टंगस्टन लाइट
जैसे कि आप फ्लोरेसेंट लाइट भी यूज करते हैं, जैसे कि ट्यूब लाइट हो, ट्यूबलाइट की रोशनी ज़्यादा होती है तो उस पर वो पिक्चर को इफेक्ट ना हो वो कंट्रोल करने के लिए। और जो है आप देख रहे हैं, और क्या है, ये जो है ये फ्लैश लाइट है। फ्लैश लाइट जो है, जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रेस करने से फ्लैश लाइट को ओपन होता है, ये बताता हूँ बाद में। ये देखिए, ये देखिए, ये ओपन हो गया फ्लैश लाइट। ये आपको पिक्चर क्लिक करने के वक्त ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको, ये भी आपके ऑप्शंस है। ये प्रेस करते हैं, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसके बाद जो क्या है, ये वाइट बैलेंस है। वाइट बैलेंस जो क्या होता है कि वाइट बैलेंस जो है, करेक्ट वाइट बैलेंस सेटिंग, रिकॉर्ड 3 शॉट्स विद डिफरेंट वाइट बैलेंस। अगर आप किसी सीक्वेंस सीन्स को शूट करते हैं तो आपको वाइट बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लाइटिंग चेंज होता है तब तो लाइटिंग को बैलेंस करने के लिए वाइट बैलेंस। एक ग्रे स्केल आएगा, जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट, देखिए ग्रे स्केल है, GAMV ऐसे, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं आपको। और ये जो देख रहे हैं आप, डिसेबल ऑटो करेक्ट इमेज ब्राइटनेस, ये जो है इमेज जो आप क्लिक करने के बाद आपको इमेज कैसे ब्राइटनेस, लो क्वालिटी का, स्टैंडर्ड अमाउंट करेक्शन या स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ करेक्शन, या आपको पिक्चर का ब्राइटनेस कैसे रखना है वो क्लिक करना है आपको, या आपको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये जो है ये फ्लैश लाइट, एक्सटर्नल फ्लैश लाइट, बिल्ट इन फ्लैश लाइट सेटिंग, ओ सॉरी, ये जो है आपकी ये फ्लैश लाइट सेटिंग है ना, ये आपको कैमरा पिक्चर क्लिक करते वक्त क्या फ्लैश लाइट की ज़रूरत है, तो वायरलेस फ्लैश ये जो है, और ये जो है कस्टम वायरलेस फ्लैश, आपको पिक्चर क्लिक करते वक्त फ्लैश की ज़रूरत है या नहीं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एमएफ का मतलब जो होता है मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस क्या है? मैनुअल फोकस जो है, अब पहले ये जानने के फोकस बहुत जरूरी है। किसी भी पिक्चर को क्लिक करना है तो आपको फोकस की बहुत जरूरी है। अगर आप उस पर, अब कोई भी एक सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो आप उस पर फोकस रखना चाहिए। जैसे कि आप ये व्यू फाइंडर, इसको व्यू फाइंडर बोलते हैं, व्यू फाइंडर, ये व्यू फाइंडर पे आप देखेंगे तो आपको वो कौन सी पिक्चर को क्लिक करना, कौन सी सब्जेक्ट को क्लिक करना है, वो पिक्चर वो नजर आएगा आपको यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे व्यू फाइंडर, उस पर आपको किस सब्जेक्ट को क्लिक करना है तो आपको उसको बस उस पर फोकस करना पड़ेगा। फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आपको जैसे चाहिए वैसे इमेज नहीं आएगा। अगर आप फोकस करोगे, जिस सब्जेक्ट पर आप क्लिक करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप कैप्चर करना चाहते हैं, उसके पर फोकस करोगे तो आपको जैसे आप चाहते हैं वैसे इमेज आपको मिलेगी, हाई क्वालिटी इमेज और क्लियरली मिलेगी। नहीं तो आपकी इमेज पे ब्लर हो जाएगा, कुछ इफेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इमेज बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो फोकस बहुत जरूरी है। ये फोकस में क्या है, दो है फोकस में, एक ऑटो फोकस है, एक मैनुअल फोकस है। ऑटो फोकस का मतलब क्या होता है कि ऑटो फोकस रख दो तो सब कुछ कैमरा ही सेटिंग कर देगा, कैमरा ही ऑटो फोकस कर देगा। आप जिस सब्जेक्ट को क्लिक करना है वो सब्जेक्ट वो उस पर ऑटो फोकस कर देगा, कैमरा ऑटो फोकस करके पिक्चर को क्लिक करने पे आसान होगा, यानी कि कैप्चर करने के लिए आसान होगा। ठीक है, और फोकस पॉइंट जो है आपको इस पर देखेंगे तो व्यू फाइंडर पे देखेंगे तो आपको एक फोकस पॉइंट नजर आएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है ऐसे फोकस, इसे फोकस पॉइंट बोलते हैं। ये 9 पॉइंट्स है, आपको किस जगह फोकस करना है ये आप सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैनुअल सिलेक्शन है, ये ऑटो सिलेक्शन या ऑटोमेटिक सिलेक्शन है।
ये ऑटोमेटिक आपको किस सब्जेक्ट को क्लिक करना है वो ऑटोमेटिक फोकस करेगा। ठीक है, अगर आपको सीखना है फोकस करने के लिए तो आपको मैनुअल फोकस पे रखना पड़ेगा। जिस जगह पे आप ये रेड पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, जिस जगह पे फोकस करना आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फोकस के दो टाइप्स हैं, एक जो है ऑटो फोकस सिंगल जो है, वो ऑटो फोकस सिंगल क्या होता है कि ऑटो फोकस सिंगल जो है, जो आपको स्टेडी ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट, आप एक फ्लावर्स को, एक आप आपके दोस्त को पोर्ट्रेट क्लिक करना चाहते हैं, आप किसी सब्जेक्ट को मतलब स्टडी सब्जेक्ट को क्लिक करना चाहते हैं तो आपको ऑटो फोकस सिंगल यूज पड़ेगी। अगर आप इस पे और एक मेथड दूसरा क्या है कि ऑटो फोकस कंटिन्यूस। ये ऑटो फोकस कंटिन्यूस क्या है कि अगर आप कंटिन्यूस शॉट, जैसे कि आप मूविंग सब्जेक्ट को क्लिक करना चाहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स जैसे कि कोई रनिंग भाग रहा है, आप इसको क्लिक करना है तो आपको ऑटो फोकस कंटिन्यूस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो फोकस कंटिन्यूस। और आप एक बर्ड्स को क्लिक कर सकते हैं, एक वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आप सुने होंगे, वैसे ही वो इसलिए आप उसके लिए आपको ऑटो फोकस कंटिन्यूस के मोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आप ये जो देख आप ये इमेज की फाइल टाइप वो बहुत जरूरी है। ये क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं S1 जो है स्मॉल इमेज, इसके साइज है 4.5। अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज और मोर इमेज डाटा का पिक्चर क्लिक करना है तो आपको रॉ प्लस एल मतलब लार्ज, ये क्लिक करने से आपको बहुत इमेज की डाटा बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि आप एक पिक्चर क्लिक रॉ प्लस एल में सेट करके आप एक पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको आपकी इमेज की साइज एक 25 MB 50 MB तक हो सकती है। इसके इमेज के डाटा बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप स्मॉल पे रख के क्लिक करोगे तो आपको जस्ट एक 1 MB 2 MB तक आएगी एक पिक्चर की डाटा साइज। ठीक है, ये आप ज़्यादा यूज मत करें। अगर आपको अच्छी सी पिक्चर क्लिक करना है तो आप स्मॉल में भी क्लिक कर सकते हैं, स्मॉल S1 S2 S3 पे भी क्लिक कर सकते हैं, या मीडियम पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज कहीं लैंडस्केप आउटडोर पे एक आपको बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की इमेज क्लिक करना है तो आपको रॉ प्लस एल पे यूज कर सकते पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो है सिंगल शूटिंग, ये टाइम सेकंड तो आपको पता होगा, ये तो आप मोबाइल में भी देखे हैं कितने सेकंड के बाद ऑटोमेटिक क्लिक होता है ना, वो टाइमर जो रखते हैं आप, वही है ये। ठीक है, ये कंटिन्यूस शॉट जो है, आप कंटिन्यूस शॉट एक शॉट को कंटिन्यूसली दूसरा एक्शन पे क्लिक करना है, डिफरेंट एक्शन पे क्लिक करना है तो आपको कंटिन्यूस शॉट पे 3 से 4 फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप सिंगल फोटो क्लिक कर सकते हैं, इसलिए सिंगल शूटिंग पे सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे सेटिंग्स जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस फोटोग्राफर बन गए तो आप ऑटो फोकस पे भी रख सकते हैं, जैसे कि ये मैं बताया, ये ऑटो फोकस मोड है, इस पर रख सकते हैं, ये पर ऑटोमेटिक। अगर आपको सीखना है एक परफेक्टली पिक्चर क्लिक करने के लिए, आपको सीखना है ये सेटिंग्स सीखना है तो आपको मैनुअल फोकस पर रखकर सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही पर मेरा वीडियो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हैव ए नाइस डे, बाय।